जिस देश में वीजा नहीं मिलता था वो देश आज बुला रहा है मोदी को भाषण देने के लिए। क्यों? वर्चस्व है तब तो। जिस राज्य में अगर राजा ईमानदार हो, सारे विपक्षी चोर हो जाए तो समझना कि वो राजा ईमानदार है। हमारा राजा मोदी ईमानदार है, विपक्षी चोर है। बिल्कुल चोर है। खाली कमियां ये लोग ढूंढते हैं, लेकिन कोई कमियां है ही नहीं मोदी जी को काम में। शेर अकेला चलता है और झुंड कुत्तों की होती है। तो सारे मौसरे एक भाई हो जाएंगे तो सूर्य मोदी को थोड़े हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएगा कोई भी। प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। केजरीवाल जी को योग्य मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी नहीं, कोई नहीं है। लेकिन वो तो सपने देख रहे हैं 2024 के। तो सपने देखने के लिए तो सपने बने हैं। तो आप राहुल गांधी को क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे वो। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह। कैसा लगता है दिल्ली में? दिल्ली में अच्छा लगता है। मोदी जी काम कर रहे हैं? मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तभी तो डिजिटल हो गया इतना हर चीज़। और जो भी मतलब पहले बोला जाता था कि 1 रुपये डालते हैं और 14 पैसा अकाउंट में पहुंचता है, आज के डेट में 1 का 1 पहुंचता है, तो अच्छा ही लग रहा है। तो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो जनता किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेगी? प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी को चुनेंगे। जैसे कि कल पटना में बैठक हुई है महागठबंधन की, बड़े बड़े नेता 15-16 पार्टियों के शीर्ष नेता पहुंचे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, एकजुट होकर मोदी जी को हराना चाह रहे हैं। तो क्या ये हरा पाएंगे? अब हरा पाएंगे कि नहीं ये तो वो लोग समझे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मोदी जी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। पूरा फुल बहुमत से वो अपना मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, ये तय है। अब बिहार में किनका सरकार होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन देश में अपने देश का प्रधानमंत्री मोदी जी तय हैं। आप इन सभी में से जो महागठबंधन की बैठक हुई है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल जी, इन सब में से आप किसी पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं? क्या उनसा चेहरा आपको लगता है कि हो सकता है? देखिए अभी जब तक मोदी जी हैं तब तक उनमें से मैं नहीं बता सकता हूँ कि किनका चेहरा हो सकता है पीएम के लिए। लेकिन मोदी जी जब, हाँ एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक लिमिट पीरियड होता है, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद का बात है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, उसके बाद का बात बाद में। मोदी के बाद अगर आप चाहेंगे कि कोई प्रधानमंत्री बने तो किसे चाहेंगे? मोदी के बाद अभी तो मोदी जी हैं, अभी मोदी जी को बनने दीजिए, उसके बाद का बात बाद में होगा। मोदी जी के बाद जोगी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है और ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, जब जिस राज्य में अगर राजा ईमानदार हो, सारे विपक्षी चोर हो जाए तो समझना कि वो राजा ईमानदार है। हमारा राजा मोदी ईमानदार है, विपक्षी चोर है। बिल्कुल चोर है। अब देखो दिल्ली में, पटना में 1700 करोड़ का बिहार में पुल गिर गया, उस पर आपने बोला नहीं, आना किसी मीडिया वाले ने नहीं बोला। यहाँ तक कि 1990 से अभी तक बिहार में किसकी राज है? बैकवर्ड की राज है। जीतन मांझी, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद क्या किया है? बिहार को उजाड़ा है, बसाया है, इसके अलावा कुछ उसने किया? पीएम पद के सपने देख रहे हैं। अरे सपने तो हम भी देख रहे हैं कि कल के राष्ट्रपति बन जाए। बना दो, नहीं बना सकते हैं ना, तो उसी तरह वो भी नहीं बन सकते हैं। देखो शेर अकेला चलता है और झुंड कुत्तों की होती है। 24 की बारात में दूल्हा कौन है? अरे दूल्हा अपने मोदी साहब है, और मोदी साहब जिस दिन दूल्हा से इस्तीफा दिया, हमारा योगी तैयार है। यूपी में देखो एक भी दंगे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना। विपक्ष को ये काम नहीं दिख रहा है। अरे विपक्ष को काम क्यों नहीं दिख रहा? इतनी अच्छी अच्छी नीति गडकरी ने सड़कें बना रखी है, इतना अच्छा अच्छा स्कूल खोल रखा है, इतनी अच्छी अच्छी मतलब आप सड़कें यूपी में जाकर देखो। आगरा कहता है कि मोदी के ना नाकामी की 9 साल हैं, उन्होंने कोई काम नहीं। अरे अभी विदेश में जाके देखो, विदेश में ये जहाँ बैठते नहीं थे वहाँ पर अपना बंदा जाके झंडा फहरा के आ रहा है, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के आ रहा है। यही बात है, क्योंकि विदेशों में पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है, वहाँ के सांसद के अंदर उनके ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, उनके के साथ सेल्फी ली जा रही है, और यहाँ पे उनकी अपनी ही सरकार उनके साथ ऐसा कर रही है। सही है। अभी देखो ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है इंडिया में। और मैं आज भी बोलता हूँ कि सारे विपक्ष अगर कुत्ते के झुंड बना के लेंगे तो शेर का मुकाबला थोड़े कर पाएंगे। पटना में मीटिंग कर लें या दिल्ली में कर लें, साक्षी का अभी हत्या हुआ, किसी ने बोला? अब अरविंद केजरीवाल ने चू चाय बोला नहीं? केजरीवाल जी पीएम पद के सपने देख रहे हैं। अरे सपने तो हम भी देख रहे हैं कि कल का राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन केजरीवाल जी उस योग्य नहीं है। बिल्कुल। अरे जिस काम के लिए जो बनाया गया है, अगर आप अपने बात को अच्छे से नहीं बनो, आपको भी अंजना ओम कश्यप बनना है ना, कि ऐसे ही बनोगे? नहीं, जब झुंड में रहेंगे तो नहीं बनेंगे। ये सारे विपक्ष एक साथ मिल जाएंगे तो मिलने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ये सारे विपक्ष मिलने के बाद यही करेंगे मोदी चोर है। जबकि 1700 करोड़ का अभी करंटली 1710 करोड़ का पुल बना हुआ गिर गया, उसमें लड़के ने बल्ली बांस की बली दिखा रहे हैं कि देखो पुल में लगाया गया है। इतना बड़ा दिल्ली में घोटाला हुआ, शराब घोटाला, देखो कितना बड़े घोटाला विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो सारे मौसरे एक भाई हो जाएंगे तो सूर्य मोदी को थोड़े हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएगा कोई भी। विपक्ष मिलकर नहीं हरा पाएगा।
नहीं हरा पाएगा। राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी आ जाए, ये बताओ जब ये देश पेन में होता है तो पट्टा स्पेन में होता है। आपने देखा है ना, जब भी देश पेन में होता है राहुल गांधी स्पेन में होते हैं। वही हाल अखिलेश की है, बाप की बदौलत चल रहे हैं। एक 9वीं फेल है वो तेजस्वी आके, एक उसका भाई डुंग 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 कर रहा है। अब बताओ ये कहाँ का वर्चस्व है? भैया तुम सीएम हो यार, कभी डांस करते हो, कभी जाकर महात्मा बन जाते हो। पहले अपने आप को डिक्लेयर करो कि तुम महात्मा हो कि नेता हो, तब तो राजनीति करोगे। किसी एक जातिवाद से मतलब राजनीति नहीं चलती है, सारे को मिलकर चलना चाहिए। 1990 से अभी तक बिहार में इतने बिहारी दिल्ली में काम करते हैं या हर जगह काम करते हैं। यार तुम 25-30 साल राज कर रही है बिहार में, क्या किया बिहार के लिए? वो भी एक पुल बनवाया, वो भी गिर गया। सलापा जी कोई फैक्ट्री ले जा रहे हो, वो फैक्ट्री में इतनी तुम चोरी कर दे रहे हो कि फैक्ट्री वाला बंद करके दिल्ली आ जा रहा है, गुजरात चला जा रहा है। देखो टाटा नैनो गई, वो गुजरात चला गया। भैया हम चोरों के बीच में नहीं रह सकते हैं, चलो हम वहाँ चले। आखिर गुजरात क्यों गया? तुम्हारी वजह से तो गया। जनता को समझ आ चुका है। जनता को बिल्कुल समझ, ग्राउंड लेवल पर आप रिपोर्टिंग करो, ग्राउंड लेवल पर जाओ, एकदम ग्राउंड लेवल पर। ये नहीं कह रहा हूँ जातिवाद लेवल छोड़ दो, ग्राउंड लेवल पर जाओ। जो पढ़े लिखे इंसान है वो आज भी कहेंगे कि नहीं भैया ये काम सही करा। कम से कम हमारा देश में, जिस देश में वीजा नहीं मिलता था वो देश आज बुला रहा है मोदी को भाषण देने के लिए। क्यों? वर्चस्व है तब तो, नहीं तो क्यों बुलाता? भैया कहता कि भैया नहीं बुलाएंगे। हाँ, कितनी बार इन्होंने विदेश यात्रा की है मनमोहन सिंह ने, कितनी इन्होंने पुल बनाई है, कितनी सड़कें बनाई है बताओ। आज देखो नीतीश गडकरी NH24 बना दिया। आप मेरठ वाले 50 मिनट में जाके राजीव चौक से आइसक्रीम खा के आते हैं कर्नाटक पहले से, बताओ। हाँ, ये कितना अच्छा विकास हुआ। केजरीवाल ने अगर पानी बिजली के अलावा किया है तो क्या किया है बताओ? झुग्गी झोपड़ियों के अलावा किया है तो क्या किया है? हाँ, तो ये सब चीज़ों मैडम इस पर ग्रास रूट ये चलता है कि कुत्ते अपनी फौज इकट्ठा कर लेंगे तो उसे शेर को नहीं हरा पाएंगे। ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज सिंह नाम है। दिल्ली में विकास हुआ है? विकास कुछ भी नहीं दिख रहा। केजरीवाल जी ने विकास नहीं किया? नहीं, जो कांग्रेस पहले करके गई वही चीज़ दिख रहा है और अभी कुछ नहीं दिख रहा। मोदी सरकार ने काम किया है? मोदी सरकार तो काम कर ही रही है। मोदी सरकार तो बहुत काम कर रही है। 2024 जो नहीं किया वो करके दिखाई मोदी सरकार ने। 2024 में जनता किसे चुनेगी? मोदी जी को ही चुनेगी। लेकिन अभी पटना में कल ही विपक्ष की बैठक हुई है, महागठबंधन बनाया उन्होंने, एकजुटता कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने की। वो चोर चोर मौसेरा भाई है, वो सभी लोग जानता समझ रही है उनकी कि क्या स्थिति है। कभी एक पर कोई नहीं रहेगा। नीतीश जी चाहेंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, अखिलेश जी चाहेंगे हम बनेंगे, ममता बनर्जी हम चाहेंगे, केजरीवाल हम चाहेंगे, तो किसी के बनने वाली नहीं है उसे कोई नहीं। 2024 की जो बारात है इसका दूल्हा कौन होगा? मोदी जी ही होंगे। लेकिन वहाँ विपक्ष की बैठक में जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें आपको कौन सा चेहरा नजर आता है? कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष में कोई किसी को नहीं मानने के लिए तैयार है। कोई एक को दूल्हा कोई नहीं चुन सकता है। सब कोई अपना अपना स्वार्थ में एकत्रित हुए हैं। किसी योग्य मानते उनमें? हाँ हाँ, उनमें से हम किसी को योग्य नहीं मानते हैं। कोई इसके लायक नहीं है। प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए कोई लायक नहीं है उसमें। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, देश के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हूँ, क्या मानते हैं? 54 साल का युवा कभी होता है क्या? राहुल गांधी अब उनकी उम्र पार हो चुकी है, अब वो युवा में नहीं रह गए, कभी वो युवा अभी नहीं रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर विदेश के दौरे पे हैं, वहाँ उन्हें बाहर की संसद में इतना सम्मान दिया गया है, उनका इतना भव्य स्वागत हुआ, लेकिन अपने ही देश में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? वो अपने लोग हमेशा करेंगे, अपनी कुर्सी के लिए लालच है। अगर उनके जो अच्छे कर रहे हैं वो सब कोई समझ रहा है कि क्या कर रहे हैं, तो अच्छे कर रहे हैं मोदी जी और अच्छा उनका स्वागत हो रहा है, वो अच्छा ही लोग बता देंगे मोदी जी को, तो फिर इनको कुर्सी कहाँ से मिलेगी? इनको तो अपनी कुर्सी के लालच है। आपको लगता है विपक्ष में से कोई अगर पीएम बन जाता है तो वो देश के लिए काम करेगा? देश के लिए काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। जो भी कर सकता है बीजेपी ऐसी संगठित और के अलावा क्यों नहीं कर सकता है? अगर कल के दिन मोदी जी नहीं है, मान लो उनका लाइफ हो गया, तो उसके बाद कौन आएगा? गाय वाला आएगा। तो गाय वाला आएगा ना? गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा। ये बोलो कि गाय वाला आएगा, लेकिन गाय वाला के बाद कौन आएगा? ये भी तो है। अभी इतना बड़ा रेल राहुल गांधी और केजरीवाल आएंगे? हाँ, राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार यादव, अखिलेश यादव आएंगे? इनका जो मॉडल है ना, ये आने वाला मॉडल नहीं है यार। आप अब देखो केजरीवाल जी अगर पूर्ण बहुमत में आ गए तो केजरीवाल बोलेंगे कि मैं बनूंगा जी 3 महीने के लिए, और राहुल गांधी बोलेंगे कि मैं 2 महीने का मानता हूं। नहीं नहीं, मैं 1.5 साल के लिए। देश का विकास कहाँ होगा ही नहीं, बिल्कुल राष्ट्र प्रशासन लग जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसा लग रहा है दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में तो ठीक ही लग रहा है। विकास हुआ है? नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने काम किया है? नहीं, मोदी सरकार काम किया है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। विपक्ष बोलता है मोदी सरकार के जो 9 साल है वो नाकाम में, अभी के 9 साल है नाकाम। नहीं, हाँ, इन 9 साल में पूरा काम हुआ।
बाकी उसके पहले हुआ ही नहीं था। अब जो कल महागठबंधन देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब 9 साल के ही ये रोड देख रहे हैं ना, 9 साल में हुआ है। उसके पहले कुछ बना नहीं था, रोड ही नहीं था। इसके पहले कुछ नहीं था, नोएडा बसा नहीं था। इसके पहले रोड था, इसके पहले क्या आप हवाई जहाज में थोड़े चलते थे, जमीन पे ही चलते थे ना। नहीं था ऐसा बात नहीं। विकास मतलब कांग्रेस ने किया है, लेकिन ये भी विकास किया, ऐसा नहीं कर सकते। बात कर रहे हो, इनसे बात करवा लो भाई। अरे आप गुस्सा नहीं हो वो, मतलब वो भी तो कुछ किया है। आईआईटी तो उसी के बनाए हुए हैं, ये नहीं बोल अच्छा बोलिए सर। उसके 60 साल और क्या किया? और क्या? अच्छा काम कर रहा है यार। मोदी आपका बुरा कर रहा है। हाँ भैया, नहीं मोदी आपका बुरा कर रहा है। क्यों क्यों? अखिलेश यादव ने तुम्हें पैसे दिए? बोल रहे मोदी सरकार। अरे नहीं, मोदी सरकार अगर बुरा करती तो आपने दोबारा जिताया क्यों? नहीं आप पहली बात, अखिलेश यादव पैसे दे रहा तुम्हें। हाँ भैया, यादव की तो राजनीति हाँ। उनकी थोड़े है। हाँ जी बोलो। मैम इसके पहले ये रोड नहीं बने थे, ठीक। ये 9 साल में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 साल में पूरे खंबे गड़ गए। उसके पहले हमारे यहाँ देश में कुछ नहीं था, अपने भारत में न मीडिया थी, मीडिया भी नहीं थी, ठीक। कुछ भी नहीं था, न नेट था, मीडिया नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। मोदी जी हमारे भैया बहुत बढ़िया हैं। विपक्ष महागठबंधन की बैठक कर रहा है, वो चाह रहा है कि मोदी जी को एकजुट होकर बाहर निकाला जाए, तो निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, 9 साल में पूरा करवा दिए। विपक्ष कुछ भी करे, मोदी जी बाहर नहीं होंगे। कैसे निकाल? मोदी जी ने जो काम किया है वो देश का आज तक किसी प्रधानमंत्री विपक्ष ने को दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई देता है? भाई वो करवाए नहीं काम, 9 साल में पूरा कंप्लीट हो गया। विपक्ष को कुर्सी चाहिए किसी तरह से, कहाँ से दिखाई देगा? विपक्ष का वो हाल है ना। ये हमारे मोदी जी आए, पूरा 9 साल में कंप्लीट करवा दिए। 70 साल में कुछ हुआ नहीं, पूरा खाक बैठ गए सब लोग। विपक्ष का वो विपक्ष तो बोलेगा ही। 2024 की जो इन्होंने बारात सजाई है, इसमें दूल्हा कौन है? इसमें दूल्हा मोदी जी बनेंगे। इसमें दूल्हा मोदी जी बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इधर लाओ। सवाले जो है अलग अलग होंगे, ये तो कन्फर्म है। स्टेट जो है वो अलग अलग होंगे, लेकिन दूल्हा जो है मोदी जी होंगे, ठीक। ये तो कन्फर्म है, इसमें दो राय जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये बोलते हैं नीतीश कुमार, मैं ममता दीदी बोल रही है मैं, तो आपको लग रहा है? वही मैं जानना चाहूंगी आपसे। सुनो, अभी कोई भाई बोला यहाँ जो है बिहार में पुल गिर गया ना, कोई बोला ना यहाँ पे। भाई पुल किसके सरकार में बना था? किसके सरकार में बना था? 1 साल पहले तो आए जो है नीतीश जी, पलटू हैं, ये तो पक्का है। पहले भाजपा के साथ थे, उनके शासनकाल में पुल बना कि नहीं बना? पहले वो क्यों नहीं चेक हुआ? पुल कैसा बन रहा है? फिर तुम्हारे शासन में बना? नीतीश जी के शासन नहीं बना है। भाजपा के साथ थे, ठीक नहीं थे? फिर एक लोगों को क्यों दोष देते हो कि लालू बेटवा जो है वो गिरा दिया पुल? नहीं गिरा भाई तो उसमें बीजेपी की भी गलती है, लालू बेटवा की भी गलती है, और नीतीश भी गलती है, सबकी गलती है। उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, उनकी टोटल गलती है। आप बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। केजरीवाल जी को योग्य मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी को? नहीं कोई नहीं है। लेकिन वो तो सपने देख रहे हैं 2024 के। सपने देखने का तो मैं भी देखता हूँ कि हवाई जहाज पर बैठ के जाऊँगा अमेरिका। हमारे सपने पूरे होते हैं। सपने देखने के हर आदमी देखता है, तो सपने देखने के लिए तो सपने बने हैं। क्या नाम है सर आपका? दशरथ चौधरी। 2024 में जनता किसे चाहेगी पीएम पद के लिए? मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। विपक्ष अभी बैठक कर रहा है, एकजुटता बना रहा है अपनी, सिर्फ ये मोदी को बाहर करने के लिए। कुल हवा में उड़ जाएंगे, टिकने वाले नहीं है कोई। तो आप उनमें से किसी को पीएम पद का चेहरा नहीं मानते? नहीं, एक भी नहीं है। राहुल गांधी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार यादव, ये सब फालतू है, कोई है ही नहीं मोदी के टक्कर में। अभी मोदी जी जैसे कि विदेश यात्रा पे हैं, तो क्या ये बात सही है कि अभी यहाँ पे जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, मोदी जी को 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है, तो इसमें ये क्या सफल हो पाएंगे? कौन? विपक्ष। नहीं, उनको विपक्ष को ना तो मोदी जी का काम दिखता है ना कुछ दिखता है, बस उनमें कमियां गिनाते नजर आते हैं। खाली कमियां ये लोग ढूंढते हैं, लेकिन कोई कमियां है ही नहीं मोदी जी को काम में। ये तो फालतू बकवास करते हैं ये लोग। तो आप मानते हैं कि केजरीवाल जी, राहुल गांधी ये बन पाएंगे कभी? नहीं, कभी नहीं बन पाएंगे ये लोग। राहुल गांधी पहले अपनी शौक़ें तो पूरी करें। उन्हें तो हमेशा अमेरिका घूमने का शौक़ रहता है, लंदन जाने का शौक़ रहता है। मोदी जी में ये नहीं है।
वो तो इटली के वासी हैं, तो इटली में उन्हें रहना चाहिए। आप राहुल गांधी को क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे वो।